लगाए टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दुनिया को ललकारने वाले ट्रंप की दादागिरी अदालत के आगे कैसे ढेर हो गई वो दिखाएंगे। पहले 50%, फिर 25%, फिर 18% वाला टैरिफ अब 13.5% रह गया है और 150 दिन के बाद ये 3.5% ही रह जाएगा। सब कुछ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप बड़ी से बड़ी खबर का फटाक से एनालिसिस दिखाने वाला चैनल प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। दोस्तों, इतने दिनों तक मोदी सरकार ने ट्रंप से विनती की, टैरिफ कम करने के लिए न जाने कौन कौन से जतन किए। ट्रंप के आगे हाथ पैर भी जोड़ने पड़े तो जोड़े, यहां तक कि ट्रंप ने जब ट्रेड डील कर ली, टैरिफ 25 से 18% कर दिया, तो ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए इतनी बड़ी सफलता थी कि नरेंद्र मोदी माला वाला पहनकर खड़े हो गए, बोले थैंक यू ट्रंप। भाजपा ने इसे अपनी कामयाबी बताया और मोदी की धमक के आगे ट्रंप को झुकना पड़ा, ऐसा दिखाया। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ धरा का धरा रह गया। सारी की सारी शेखी अब बेकार हो गई है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की इस मनमानी पर मुकदमा चला तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए गए सारे टैरिफ को रद्द कर दिया और कहा कि IEEPA का इस्तेमाल तब किया जाता है जब राष्ट्र पर बाहरी देशों से कोई खतरा हो। इस कानून का इस्तेमाल करने से पहले राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसीज एक्ट के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ता है। उसके बाद ही जाकर IEEPA की शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिकी संसद से मंजूरी भी नहीं ली, खुद बतौर ही राष्ट्रपति निर्णय ले लिया और इस कानून के तहत ये निर्णय अकेले राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ये कानून राष्ट्रपति को आपात स्थिति में व्यापार नियंत्रित करने की इजाजत देता है। बाकी समय के लिए संसद से ही निर्णय होने चाहिए। ट्रंप ने दुनिया के मुल्कों से कंपटीशन करने या उनको नीचा दिखाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया और टैरिफ थोपे। ये टैरिफ रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों, फैसला सुनाने वाली बेंच में कुल 9 जज थे। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ इन 6 जजों ने फैसला सुनाया और ये 3 जज ट्रंप के साथ थे। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो ये फैसला अब बदल भी नहीं सकता है। ट्रंप खुद भी इसको बदल नहीं सकते हैं। अब इसके बाद तो भैया ऐसा लगा जैसे ट्रंप को किसी ने पेट्रोल छुआ दिया हो। ट्रंप ने कहा कि जजों को आज शर्मिंदा होना चाहिए, उनके भीतर सही काम करने का साहस नहीं था। ट्रंप ने कहा कि मुझे इन जजों पर शर्म आती है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कानून ऐसी चीज है भाई जिसमें अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो उसी को करवाने के लिए, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे रास्ते खोज लिए जाते हैं। ट्रंप ने भी दूसरा रास्ता खोजा है और सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा कर दी है। ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत ट्रंप ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया जो सभी देशों के सामान पर नया अस्थायी 10% टैरिफ लगाने की इजाजत देता है। ये 10% वाला मामला अस्थायी है, यानी मैक्सिमम 150 दिनों तक ही लागू हो सकता है। उससे पहले संसद को इस पर मुहर लगानी होगी। दोस्तों, अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भारत अब कितना टैरिफ देगा। मैं जानती हूँ आपके मन में सवाल चल रहा होगा। तो दोस्तों, पहले भारत अमेरिका में अपना माल बेचने के लिए 3.5% टैरिफ देता था, यानी टैक्स देता था। सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के आदेश के बाद और ट्रंप के अस्थायी 10% टैरिफ लगाने के बाद भारत को कुल 13.5% का टैरिफ पड़ेगा, यानी 3.5% जो हम पहले देते थे वो और 10% अतिरिक्त ट्रंप का लगाया हुआ टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। लेकिन इस टैरिफ से ट्रंप ने लगभग 170 अरब डॉलर कमा लिए हैं। अब हो सकता है आगे कोर्ट में यह मामला भी जाएगा कि 170 अरब डॉलर वापस लौटाए जाए। ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय रही कमेंट में बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।